हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। साल 2024 खत्म होने में महज अब चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में ये सवाल बिहार के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आया है, जिसकी बदौलत नए साल में आपको बदला हुआ बिहार देखने को मिलेगा। साल के अंत में आयोजित हुए बिहार ग्लोबल बिजनेस समिट में जहां राज्य में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, वहीं कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जिसकी बदौलत नए साल यानी कि 2025 में आपको एक विकसित और समृद्ध बिहार नजर आने वाला है, जहां पलायन की जगह आप लोगों को अपने घर के आसपास नौकरियों को करते हुए और बिहार को संवरते हुए देखेंगे। ऐसे में इस वीडियो में आज हम आपको राज्य के उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो अगले साल बिहार की किस्मत को बदल देंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिहार की राजधानी पटना को राज्य के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक पटना मेट्रो की सौगात मिलेगी, जिसके बाद राज्य के लोग दिल्ली मुंबई की तरह पटना में भी मेट्रो से सफर कर सकेंगे। करीब 50,000 करोड़ रुपए से बन रहे पटना मेट्रो का पहला फेज नए साल पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त को जनता को सौंप दिया जाएगा। पटना मेट्रो के चालू होने से न सिर्फ लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी और साथ में बिहार के लोगों को नौकरी भी मिलेगी। 15 अगस्त से पटना में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर को चालू करने का निर्देश निर्माण एजेंसी को दिया गया है, जिसमें ISBT, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसी कारण इन स्टेशनों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर में चलने वाली ट्रेनों का डिपो में ही प्रतिदिन मेंटेनेंस होना है। इसी कारण ISBT के आगे बने एलिवेटेड लाइन को रैंप के सहारे डाउन कर डिपो से जोड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना मेट्रो की सेवा शुरू होने के बाद राज्य के 10,000 लोगों को वहां सीधी नौकरी मिलेगी, जिसमें इंजीनियर से लेकर तमाम पद होंगे, जिसके लिए आने वाले दिनों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पटना मेट्रो के बाद बिहार को जो दूसरी सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है, वो पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग है, जिसे अप्रैल महीने तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार में पहली बार दिल्ली की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है, जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आप पटना नहीं, मुंबई या हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बन रहे नए टर्मिनल का 90% काम पूरा हो चुका है और अब इंटीरियर डेकोरेशन और फ्लोरिंग का काम चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस नए टर्मिनल को अप्रैल तक चालू करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुराने टर्मिनल को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। करीब 1,300 करोड़ की लागत से पटना में नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है, जो मौजूदा टर्मिनल से 7 गुना बड़ा है। अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा करने में स्थानीय प्रबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैल्डिंग, पेंटिंग, ग्रेनाइट वर्क, फैब्रिकेटिंग, AC डक्ट पर काम चल रहा है। बता दें कि नए टर्मिनल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था। नए टर्मिनल के बन जाने से यहां से 100 से ज्यादा फ्लाइटों का ऑपरेशन शुरू होगा, जिसके लिए पटना एयरपोर्ट पर तमाम एयरलाइंस कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 5,000 से ज्यादा नई नियुक्तियां करेंगी, जिससे राज्य के काबिल युवाओं को एयरपोर्ट पर नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, बिहार से सिंगापुर, म्यांमार, जापान, श्रीलंका जैसे देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट भी नए साल पर शुरू होगी। तीसरा प्रोजेक्ट जो बिहार में नए साल पर बनकर तैयार हो जाएगा, वो है अडानी ग्रुप का सीमेंट प्लांट। जी हाँ, 1,600 करोड़ की लागत से नवादा के वारसिलीगंज में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगा रहा है, जो साल 2025 के अक्टूबर महीने से प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस फैक्ट्री के माध्यम से अडानी ग्रुप की ये कंपनी 6 MTPA सीमेंट का उत्पादन करेगी, जिसके लिए सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस फैक्ट्री के चालू होते ही नवादा में प्रत्यक्ष रूप से करीब 2,000 और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि अडानी ग्रुप की ये कंपनी कुल 7,500 लोगों को रोजगार देगी। बता दें कि किसी निजी कंपनी द्वारा बिहार में अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश है। इसके अलावा बिहार में नए साल में इंटरनेशनल बेवरेजेस कंपनी कोका कोला का पहला प्लांट भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कोल्ड ड्रिंक और अन्य उत्पादों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भारत में कोका कोला की फ्रेंचाइजी प्रोडक्शन कंपनी
SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट बना रही है। इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और काम फुल स्पीड में चल रहा है। इसके लिए कंपनी को बक्सर के नवानगर में बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए 65 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड वैश्विक पेय उत्पाद कंपनी कोका कोला की फ्रेंचाइजी कंपनी है। मेसर्स SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड 1235 करोड़ रुपए खर्च कर 3.24 लाख लीटर बेवरेजेस प्रतिदिन क्षमता का यूनिट बना रही है। इससे न केवल राज्य के लोगों को वहां नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बता दें कि कोका कोला कंपनी बिहार में अपने 4 और प्लांट लगाने के लिए पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में जमीन का सर्वे कर रही है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी की तरफ से इस साल किया जाएगा। अभी बक्सर की यूनिट में 1,000 लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। इसके अलावा नए साल में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार NTPC राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम शुरू करेगी, जिस पर ये सरकारी कंपनी 5,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बीते दिनों महाराष्ट्र से आए NTPC के अधिकारियों ने इस प्लांट के लिए प्रस्तावित जमीन को देखने भी पहुंचे थे। इसको लेकर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी बिहार में एक परमाणु परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। देश की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने अपनी परमाणु योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तर से एक उपयुक्त स्थान पर जमीन देने का आग्रह किया है, जिस पर सरकार ने कंपनी को कई बेहतरीन विकल्प दिए हैं और उपलब्ध जमीनों का मुआयना कर रही है। इस परियोजना के शुरू होते ही राज्य के 10,000 लोगों को NTPC में सीधे नौकरी मिलेगी। ये वो 5 प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ बिहार की तकदीर और तस्वीर ही नहीं बदलेगा, बल्कि इससे पलायन भी रुकेगा। स्वर्णिम इतिहास से निकलकर एक नया बिहार भी गढ़ा जाएगा, जो वर्तमान में आपको समृद्धि और खुशी देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।